नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर पहुंचाएंगे देश दुनिया की ताजा लेटेस्ट जानकारी आप तक एक एक करके। तो साथ में वीडियो में बने रहिए, आप भी बड़ी खबरें आपसे छूटे नहीं और हर जानकारी सही सही आप तक पहुंचे। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सीजीआई हर संभव कदम उठा रहे हैं, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज 7 से 8 फेज में हो सकती है वोटिंग। भारतीय चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा भी करेगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में होने की उम्मीद है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, नवनिर्वाचित चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संघू के साथ चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। न्याय यात्रा कल पहुंचेगी मुंबई। रविवार को समापन रैली में पवार, उद्धव, स्टालिन, अखिलेश जैसे विपक्षी नेता होंगे शामिल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर यहाँ पे रविवार को आयोजित होने वाली रैली में तमिलनाडु के सीएम और यहाँ पे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों के नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया कि स्टालिन, अखिलेश और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 17 मार्च को मुंबई के दादर इलाके के शिवाजी पार्क में होने वाली रैली में शामिल होंगे। इसकी पुष्टि हो गई है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि रैली में आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के कुछ अन्य घटक दलों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। इसके साथ महाविकास अघाड़ी के भी सभी बड़े नेता यहां पर इस रैली में शामिल होंगे। दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब समापन की ओर बढ़ रही है। अगर आप भी दोस्तों राहुल गांधी के साथ हैं और वीडियो लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिएगा, समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे लगातार विपक्षी दल खेल रहे हैं। इसे एक स्कैम यानी घोटाला बता रहे हैं। बीजेपी बैकफुट पे है। राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर हफ्ता वसूली सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। कंपनियों से एक्सटॉर्शन का यह मामला खुद नरेंद्र मोदी का तैयार किया हुआ था। इस आपराधिक खेल के नियम स्पष्ट थे। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरी तरफ से कट लिया। एक तरफ से रेड की, दूसरी तरफ से चंदा लिया। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी एजेंसियां नरेंद्र मोदी की वसूली एजेंट बन के काम कर रही हैं। जो कभी देश के संस्था हुआ करते थे, वो अब भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस स्थिति में नहीं है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई को बता सके। इसलिए आपको खुद ही भाजपा का असली चेहरा पहचानना होगा। सरकारी तंत्र को पूरी तरह से संगठित भ्रष्टाचार में झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी को यहां पे सीधी चेतावनी भी दे दी। कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम से जुड़े लोगों को सोचना चाहिए कि कभी ना कभी तो बीजेपी की सरकार बदलेगी। इसके बाद ऐसी कार्रवाई होगी कि ये फिर कभी नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। राहुल गांधी ने दोस्तों चेता दिया है उन सभी लोगों को जो इस स्कैम से जुड़े हैं, जिन्होंने बीजेपी का सहयोग किया है। गौरतलब है कि पीएम केयर्स फंड में भी दान देने के लिए लोगों और कंपनियों में होड़ लगी थी और ये आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता, ना ही इसका कोई हिसाब किताब है। इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा घपला इसमें मिल सकता है। लोग कह रहे हैं कि अगर सही से जांच हो तो एक और बड़ा यहाँ पे ये घोटाला सामने निकल के आएगा, पीएम केयर्स फंड नाम का। इतना ही नहीं, फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने तो बड़ी बात कह दी। फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी बोले हैं, कोई और देश होता तो इतने भयावह स्कैम के सामने आने के बाद सरकार गिर जाती, पीएम को इस्तीफा देना पड़ता। देख सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे अब विपक्ष को यहाँ पे एक चुनाव के लिए संजीवनी सी मिल गई है। बीजेपी बैकफुट पे आ गई है और इस पूरे मामले का खुलासा करने में यहाँ पे अहम योगदान रहा दोस्तों प्रशांत भूषण का,
जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और पूरा केस लड़ा। प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील, इन्होंने कहा कि 2G और कोयला घोटाले के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच ऑर्डर कराई गई थी, वैसे ही इसमें भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन सब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जांच होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों एक अपडेट निकल के आ रही है दिल्ली से। ट्रायल कोर्ट के समन को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। ईडी के सामने पेश नहीं होने पर ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट के 16 मार्च को केजरीवाल को समन किया कि ईडी के सामने पेश होइए, और इसको यहाँ पे चुनौती दी गई थी दोस्तों राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां पे दोस्तों इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया है सेशन कोर्ट ने। लोकसभा चुनाव को लेकर अपडेट आ रही है। सपा ने 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की। भदोई तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी गई। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में अपने 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है और भदोई लोकसभा सीट विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दल तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी है। आपको बताते चले दोस्तों, पार्टी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीएम के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के लिए यूपी में 1 सीट दी गई है। आपको बताते चले, इस पूरे मामले पर इंडिया गठबंधन की एकता देखने को मिली है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सियासत तेज। जी हां दोस्तों, मामला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे बोले, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो बीजेपी के चंदे की जांच, ईडी और इनकम टैक्स पर भी साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग के साथ शेयर किया, जिसे आयोग ने भी सार्वजनिक कर दिया। लोकसभा चुनाव 24 के ठीक पहले हुए इस घटनाक्रम के चलते सियासत गर्मा गई। विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने नई मांग की कि बीजेपी के चंदे की पूरी जांच की जाए और जब तक जांच पूरी ना हो तब तक बीजेपी के बैंक खातों को सीज कर दिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दावा किया कि ईडी द्वारा जिन कंपनियों को नोटिस दिया गया था उनके द्वारा ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर सत्ताधारी दल बीजेपी को चंदा दिया गया। उन्होंने मांग की कि बीजेपी के चंदों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी द्वारा कराई जाए और तब तक बीजेपी के बैंक खाते सीज किए जाएं। ये दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। बीजेपी एकदम से बैकफुट पे दिखाई दे रही है और कोई बीजेपी का नेता अब यहाँ पे पलटवार करने आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का महा घोटाला उजागर हो चुका है। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि जब सरकार बदलेगी तब यहाँ पे हिसाब किताब बराबर होगा और सभी से यहाँ पे हिसाब लिया जाएगा जिसने जिसने बीजेपी को चंदा दिया है। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें थी, ये मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद।